घातीय प्रश्न यानी बहुपद के प्रश्न में जिसके घात में 3 होता है उसको हम त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। त्रिघातीय बहुपद को देखो कैसे हल करेंगे। इसमें से जो लास्ट का जो नंबर होता है उसको कौन कौन सी संख्याएं काट रही हैं, हम सर्वप्रथम ये संख्याएं ज्ञात कर लेते हैं। तो दो में से ये देखेंगे कि 1 से लेकर के और जो भी अन्य संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 है, उनसे यह संख्या कौन कौन सी संख्या से कटती है। तो इसमें से एक हमारी इस 2 को 1 काट देगा और 2 काट देगा। इसमें से प्लस और माइनस कर लेना है, प्लस और माइनस कर लेना है। अब इसके बाद क्या देखेंगे कि एक बार x बराबर 1 रख देंगे प्लस का 1, दूसरी बार x बराबर माइनस का 1 रख देंगे, फिर x बराबर 2 रख देंगे। यानी कि पहले क्या लिखा है +1, तो x बराबर 1 हो गया। फिर क्या लिखा है x बराबर -1, -1 हो गया। x बराबर 2 लिखा है। इन तीनों चीजों को यहाँ पर बारी बारी से इस जो क्वेश्चन दिया गया है इस क्वेश्चन में रखना है और निकालना है कि इस जो दिया गया जो बहुपद है इसका मान शून्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि इस शून्य हो जाएगा तो ये मान के चलना है कि इसका एक गुणनखंड हमें मिल गया। तो 3 घात लगा है, इसका मतलब है कि 3 गुणनखंड हमारे आएंगे। करते हैं इसको तो पक्षांतर कर लो, अभी नहीं करना। x बराबर 1 रखो सॉरी x बराबर 1 रखने पर देखिए इसमें x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, x बराबर 1 रखें, क्यूब हो जाएगा, -2 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। 1 का क्यूब 1 ही होता है तो 1 - 2 1 का स्क्वायर 1 -1 प्लस 2 1 - 2 -1 प्लस 2, 1 से 1 कट गया, ये से ये कट गया, 0 हो गया। इसका मतलब कि x बराबर 1 एक गुणनखंड है, यानी x - 1 एक गुणनखंड है। अब इसी तरह x बराबर -1 देख लेना है। x बराबर -1 रखने पर x बराबर -1 कर लेंगे, रखो -1 का क्यूब -2 स्क्वायर -1 प्लस 2, -1 का क्यूब -1 हो जाएगा, -2 1 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 2 -1 - 2 प्लस 1 प्लस 2, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी ये भी एक गुणनखंड हमें प्राप्त हुआ। x + 1 एक गुणनखंड है। दूसरा गुणनखंड हमें मिल गया, दूसरा गुणनखंड है, ये मिल गया। इसी तरह से हमें x बराबर 2 कर देंगे तो इसका एक गुणनखंड मिल जाएगा, तो 3 पद हमें मिल जाएंगे, तो 3 ही आंसर आ जाएंगे। एक डिवाइड भाग विधि द्वारा भी इसको हम हल कर सकते हैं, भाग विधि द्वारा भी हल करके दिखाएं। x - 1 इसको हम यदि भाग देंगे, किससे भाग देना है, x - 1 से इसमें देना है x³ - 2x² माइनस x प्लस 2, x - 1 x² से गुणा कर देंगे, x² से गुणा कर देंगे तो x³ - x² आ जाएगा। घटाना है, कट जाएगा, कितना आया -x²। अब इसमें कितने का गुणा करेंगे, x² यहाँ आ जाए, x का ही गुणा कर दें, तो कितने का गुणा कर दें, x का -x का गुणा कर दें, -x² प्लस x। घटाना है
घटाने पे चिन्ह बदल जाता है, तो कट जाएगा, -2x हो जाएगा +2। अब इसमें कितने का गुणा करना है? 2 का, -2, -2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? -2x + 2। घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, कट गया, ये आ गया हमारा। अब इसके हम फैक्टर कर लेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है।